तो सीरीज दांव पर लगी है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवा और आखिरी टी20 आए। मतलब सब कुछ इसी मैच पर टिका है। आज रात चैंपियन कौन बनेगा, चलिए देखते हैं। 271। सोचिए जरा, भारत ने 271 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, और वो भी एक सीरीज डिसाइडर में। इतना बड़ा स्कोर बना कैसे? आइए भारत की पारी को जरा करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू हुई टॉस से। भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और ये एक ऐसा फैसला था जिसने, आप कह सकते हैं, मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इसके बाद जो देखने को मिला वो रनों की सुनामी से कम नहीं था। और इस सुनामी की पहली और सबसे बड़ी लहर थे ईशान किशन। सिर्फ 42 गेंदों में अपना पहला इंटरनेशनल टी20 शतक ठोक दिया। 10 छक्के, मतलब उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी और भारत को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। और फिर मैदान पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। उन्होंने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। ना सिर्फ एक ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी बनाई, बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन। कमाल की बल्लेबाजी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों की नहीं थी। किशन के शतक के बाद सूर्या के 63 रन, और फिर हार्दिक पांड्या, उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 42 रन बना दिए। इन सब की पारियों ने मिलकर भारत को उस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। ये एक प्रॉपर टीम एफर्ट था। अब बारी थी न्यूजीलैंड की। सामने था 272 रनों का लक्ष्य, जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। क्या वो इस पहाड़ जैसी चुनौती को पार कर पाते? उन्हें सच में एक चमत्कार की जरूरत थी। और ऐसा लगा कि वो चमत्कार फिन एलन के रूप में आ गया है। सिर्फ 38 गेंदों में 80 रनों की इतनी विस्फोटक पारी खेली कि इंडियन कैंप में एक बार को तो खलबली मच गई थी। ऐसा लग रहा था कि क्या ये अकेले ही मैच को पलट देंगे। पर न्यूजीलैंड की पूरी कहानी बस यहीं सिमट कर रह गई। फिन एलन के 80 रनों के बाद जो अगले दो सबसे बड़े स्कोर थे, वो थे सिर्फ 30 और 26 रन। उनका मिडल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया। इससे साफ पता चलता है कि टीम एक ही खिलाड़ी पर कितना ज्यादा निर्भर थी। फिन एलन के उस हमले ने भारतीय गेंदबाजों को एक बड़ी चुनौती तो दी थी। अब जवाब देने की बारी उनकी थी। तो कैसे उन्होंने इस मैच को वापस भारत की झोली में डाला? और जवाब दिया अर्शदीप सिंह ने। 5 विकेट। उनके टी20 करियर का यह बेस्ट परफॉर्मेंस था, और वो भी एक सीरीज फाइनल जैसे बड़े मैच में। उन्होंने न्यूजीलैंड की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। अर्शदीप के 5 विकेट तो खैर कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा थे ही, लेकिन अक्षर पटेल के 3 विकेटों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बीच के ओवर्स में रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए, पर भारतीय बल्लेबाजी के सामने ये काफी नहीं थे। तो इस जबरदस्त मैच के बाद आखिरी नतीजा क्या रहा, और इस जीत के आगे के लिए क्या मायने हैं? और ये रहा फाइनल रिजल्ट। भारत ने 46 रनों से एक बड़ी और आरामदायक जीत हासिल की, और इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। ये एक बहुत ही प्रभावशाली और जबरदस्त जीत थी। जाहिर है, इतने बड़े मैच में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी सराहा गया। ईशान किशन अपने शानदार शतक के लिए बने प्लेयर ऑफ द मैच, और कप्तान सूर्यकुमार यादव को उनकी अविश्वसनीय बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। देखिए, ये जीत सिर्फ एक सीरीज जीत से कहीं बढ़कर है। ये टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारत का आखिरी ऑफिशियल टी20 मैच था। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। मतलब वर्ल्ड कप में जाने से पहले इससे बेहतर तैयारी और मोमेंटम और क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इस तरह की विस्फोटक सीरीज जीत के बाद क्या टीम इंडिया आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।